नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा पंचायत ग्राउंड जीरो से। आज बहुत विशेष दिन है और ये विशेष दिन इसलिए है कि अभी तक बात जो है देश और दुनिया की होती थी, लेकिन इस देश और दुनिया को जिन्होंने बुना है और इस पूरे पंचायत ग्राउंड जीरो टीम को एक तरीके से परिवार के जैसा जो मुखिया हैं, आज उनकी 29वीं शादी की सालगिरह है। व्यापार से लेके परिवार तक का संयोजन करने वाले शख्स हैं जो, उनका नाम है संजय सिंह सर। हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। लगातार हम लोग उनके मार्गदर्शन में नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे अनछुए पल हैं जो मैं मानता हूं कि आज हम समझेंगे संजय सर से 29 साल एक वैवाहिक जीवन के सफलतापूर्वक। आज की पीढ़ी जहां 2-4 महीने और साल के संबंधों से बोर हो जाती है, वहाँ व्यापार और परिवार का जो कुशलतापूर्वक मैनेजमेंट करने की कला है, हमारे संजय सिंह सर में है। आपको सर बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप 29 साल आपने जिस तरीके से कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन के बिताए हैं बहुत खुशहाली पूर्वक। आप व्यापार और परिवार में संयोजन करने की जो आपकी कला है, आखिर कुछ टिप्स देंगे आज के पीढ़ी को? आज की पीढ़ी को हम क्या टिप्स दे सकते हैं? हम तो पर डे सीखते हैं, प्रत्येक दिन नया होता है और ये जीवन ही प्रबंधन है जी। उठने में, बैठने में, जाने में, आने में, सब कुछ प्रबंधन है। और इसी तरह शादी भी है। शादी भी जैसे रूटीन है, शादी हो गई और आज एक वर्ष बढ़ते बढ़ते 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष और 29 वर्ष हो गए। अगले वर्ष पूरे हम 30 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे। तो उसमें हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा, माँ हमारी नहीं है, उसका ऊपर से आशीर्वाद है। उसके बाद हमारे ईश्वर हैं, उसके बाद हमारे इष्ट मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं। इन सब का कहीं न कहीं से गुड विशेष हमारे साथ रही हैं और उसमें तमाम उतार चढ़ाव भी आए और उसके बाद लोग सबके विशेष रही हमारे साथ और यही सब रहा कि सब अच्छा होता चला गया। एक बात आपने ज़रूर देखी होगी, जब सर बात करते हैं संजय सिंह सर, तो एक संस्कार और संवेदना खासकर अपने माता पिताजी के लिए बहुत गजब है। आज की पीढ़ी आपको जब बहुत भौतिकवादी हो जाती है और पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन में सामंजस्य को बहुत बड़ी चुनौती मानती है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है, आपका मानना कुछ होगा, दूसरे का मानना कुछ होगा। जीवन में माता पिता, गुरुजन और ईश्वर, तो माता पिता ईश्वर के रूप में मैं देखता हूँ, उनको ईश्वर मानता हूँ क्योंकि उनको हम देखते आए हैं। ईश्वर को हमें बताया गया कि राम ऐसे थे, विष्णु ऐसे थे, तो वो हमने उनको साक्षात नहीं देखा है। हमारे संस्कारों में वो है कि भगवान ऐसे थे, भगवान इस प्रकार के थे। तो हमारे लिए भगवान भी श्रद्धा का विषय है और माता पिता भी श्रद्धा का विषय है, गुरुजन भी श्रद्धा का विषय है। और जो आपके साथ सहयोग में अनवरत लगे रहते हैं, जो लोग आपके साथ एक टीम के साथ, वो भी बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उन वजह से सारी सफलता होती है। और इसके साथ जो हमारी आज शादी की वर्षगांठ है, हमारी धर्मपत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि किसी चीज़ में सहयोग करना, किसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि इफ बट का ज़्यादा सवाल करना। ये सब तो रहता ही है कि अगर आपका परिवार सुसज्जित नहीं है और आप तनाव के साथ आगे बढ़ेंगे, हफ्ते में 7 दिन में 3 दिन आप तनाव से घर से बाहर निकलेंगे, तो शायद जो भी आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल रही हो, वो शायद आपसे दूर होती चली जाएगी। तो सभी का, पत्नी का पूरा सहयोग है, इष्ट मित्र का है, हमारे तमाम दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, उन लोगों का संबंध है, उन लोगों का अपने साथ वो है। तो इस तरह से सभी का श्रेय है, जितने भी लोग हैं सबका श्रेय है और किसी के श्रेय को नकारा नहीं जा सकता। श्रेय का मतलब उनकी गुड विशेष जो जिस लायक है। तो इस वजह से सब कुछ ऐसा है।
आप बातें सुन के सर की समझ गए होंगे कि गजब की सामंजस्य की कला है सर में। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि आज की जो एक पीढ़ी है वो दबाव और डिप्रेशन में एक तरीके से वैवाहिक जीवन को लेती है, उसके एक डेली रूटीन बन चुका है, उनके लिए आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बात कही कि डिप्रेशन और तनाव और डिप्रेशन क्यों होता है? तनाव और डिप्रेशन का मेन कारण यही है कि आपके अंदर निराशा का भाव आ गया हो। इसीलिए देखा गया है कि जो डिप्रेशन में जाता है वो एकांतवास में चला जाता है। और अगर आप उत्साहित हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब अच्छा होता चला जाएगा। और रही बात सामंजस्य की कि कैसे सामंजस्य, तो पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो रिश्ता अधिकार और कर्तव्य का है। पति अपने अधिकार को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो रिश्ता कमज़ोर होगा, पत्नी अपने अधिकार को ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो रिश्ता कमज़ोर होगा। अधिकार और कर्तव्य का लगभग बराबर समावेश होना चाहिए। बराबर भी नहीं होगा तो जिन परिवारों में अधिकार और कर्तव्य 60-40 भी हैं तो वो रिश्ते सफल हैं। और पता लगे कि अगर अधिकार और कर्तव्य में समावेश 80 और 20 का हो गया तो रिश्ते सफल नहीं हो सकते। वो तलाक की तरफ जाएंगे, वो कोर्ट की तरफ जाएंगे, वो कचहरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ अधिकार होगा और एक तरफ 20% का कर्तव्य होगा, और एक तरफ 20% का कर्तव्य होगा और लंबा सा अधिकार होगा, तो वहाँ तो खटपट होगी। जैसा कि सर ने कहा, न अधिकार से न अहंकार से रिश्ते टिकते हैं, विनम्र व्यवहार से। इस वीडियो को आप इसलिए शेयर कीजिए कि उस पीढ़ी को एक तरीके से प्रकाश मिल सके जो वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत सारी उलझन में है। संजय सिंह सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सर जो है हमेशा जो है एक तरीके से सफलता का जो श्रेय है जो माता पिता को देते हैं। ये कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी के लिए ये थोड़ा मतलब एक माता पिता को लेके बच्चों में आजकल खास कर वो है बड़ी नहीं मैनेज कर सकते हैं साथ में परिवार को। क्या होता है कि जो आज के बच्चे हैं वो कल के माता पिता हैं, और वह अगर अपने माता पिता को भूल जाएंगे तो नीचे वाली जो पौध है जो वो भी तो एक दिन माता पिता बनेंगे, तो वो उनको भूल जाएगी। और उन्होंने आपको पाला है, सृष्टि में लाए हैं, ये सत्य है, उनको आपने देखा है। और जो सारे संस्कार आपको मिले हैं तो पहला संस्कार जीवन में तो वहीं से मिला ना। भगवान की आपने मूर्ति को देखा है, भगवान को आपने अगरबत्ती दिखाया है, लेकिन उस मूर्ति से आप एक अंतरात्मक ऊर्जा तो ले सकते हैं, लेकिन उस मूर्ति ने कभी कुछ नहीं कहा आपको कि सवेरे उठ के स्कूल जाना है, उठो ब्रश कर लो, अब पैर छुओ, कोई आ जाए तो बैठाओ। और ये तमाम चीज़ें। और परिवार में तो क्या होता है कि जैसे कोई मध्यम वर्गीय परिवार में जो दिवाली है, दशहरा है, तो पूरा परिवार एक साथ मिल के कैसे बेहतर से बेहतर अपनी खुशियाँ ढूंढता है, उसको सेलिब्रेट करता है। तो उसमें भी माता पिता ही दिखते हैं। डांटते भी हैं तो आपको माता पिता ही दिखते हैं। आप आंसू बहा लेते हैं कि इन्होंने तो बहुत ख़राब बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए, ऐसा किया वैसा किया, फिर आप अंत में माता पिता हैं आप। बहुत सारे लोग होते हैं माता पिता, फिर 36 के आंकड़े हो जाते हैं, बात भी नहीं करते हैं। तो आपको ये रिश्ते निभाने के लिए बोलना, ये मानना पड़ेगा कि एक दिन हमको माता पिता बनना है। और माता पिता साफ सत्य हैं कि आपने आँख खोली तो सबसे पहले एक माँ ने एक बच्चे को दूध पिलाया है तो एक माँ ने ही पिलाया है ना। 9 महीने पेट में रखा है तो एक माँ ने ही रखा है ना। तो माँ को कैसे भूला जा सकता है, और पिता को कैसे भूला जाता है? माँ संस्कार है, पिता संस्कार है। संस्कार ये देने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया है इस धरती में तो माँ ने दिया। कभी कभी छोटे बच्चे हैं, कोई निप्पल से दूध पीता है, कोई स्तनपान करता है, नहीं करता है, किस तरह से उसको कराना है, कैसे उसको ढालना है, ये बहुत बड़ी एक क्लास है। ये वो क्लास है, एक माँ को चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे नहीं पढ़ी लिखी हो, लेकिन इसका मैनेजमेंट उसको बखूबी आता है। वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पास हो, लेकिन वो अपने बच्चे को कैसे सहेजना है, कैसे उस बच्चे को संभाल के रखना है, कैसे उसको आंचल में ढकना है, कैसे उसको बर्फा से बचाना है, कैसे उसको चलना सिखाना है, ये मैनेजमेंट एक माँ से बेहतर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। उसको जन्मजात ये पता है
कि हमको बच्चे को आपने कहीं नहीं सुना होगा कि बच्चे को पालने की कहीं ट्रेनिंग हो सकता है आने वाले समय में ऐसी लड़कियां एडवांस हो जाएं जो बच्चों को पालने के लिए भी ट्रेनिंग लें, लेकिन उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है, जब स्त्री बनती है तो उसके अंदर ये तमाम गुण अपने आप विकसित होते हैं कि वो अपने बच्चे को कैसे उसको संभालना है, कैसे संस्कारित करना है, वो सीख जाती है। और वही माता होती है, वही पिता का काम है। उस पिता को की जिम्मेदारी पे यही सब है कि बच्चे को कैसे उसकी व्यवस्था करनी है, कैसे उसे शिक्षा करनी है, कैसे उसको संगत करनी है, कैसे क्या करनी है। तो ये एक आज एक हट के प्रश्न था और आपने इन सब चीज़ों पे पूछा, और आज की पीढ़ी माँ बाप को भूल रही है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। और एक इसलिए चूँकि बहुत सारे मैं देखा आपके सोशल मीडिया पे भी कई सारे बहुत सारे युवा सवाल एक हमेशा करते रहते हैं कि ये जो एक पत्नी और परिवार का जो संयोजन है और उसी बीच में वृद्धाश्रम की एक तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, उसको थोड़ा आप क्या कहेंगे कि माता पिता को एक तरीके से अकेला छोड़ देना उनको? देखिए, वृद्धा आश्रम जो बन रहे हैं फॉरेन में तो लगभग ओल्ड एज होम बहुत ज़्यादा हैं, भारत में कम है। तो यहाँ पे तो क्या है कि किसी की शादी हुई, अब जो घर में बहू आ रही है उसका अपने पति के प्रति कितना आकर्षण है और कितना प्रेम है, और परिवार के प्रति कितना आकर्षण है और कितना प्रेम है। तो अगर यह प्रेम लगाव पति के साथ, परिवार के साथ भी अगर होगा, वह अपने पिता को जिस तरह स्नेह करती है उसी तरह से पति के पिता को भी स्नेह करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वृद्धा आश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर वही है कि अगर वो कर्तव्य और अधिकार को बराबर बराबर बांट ले तो सफल ही सफल है, फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक उदाहरण छोटा सा लेता हूँ। मान लीजिए कि 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी कर एक पति घर पे जाता है और जैसे ही जाता है तो उसकी पत्नी तुरंत ये नहीं पूछती है कि सकुशल आ गए, क्योंकि वो अपने 8 घंटे अपनी ड्यूटी और उसके बाद 1 घंटा उसका सफ़र, तमाम वहीकल ये वो उसके घर पहुंचता है, और सीधे उसकी पत्नी कहती है कि आज फलाना मूवी हमको अभी देखने चलना है, और पता नहीं ऑफिस से किस मूड से आया हो। तो वो अगर समझाता है कि अरे आज नहीं चलते हैं, फिर कभी चलते हैं, और वो ये प्रश्न करती है कि नहीं, ये मेरा अधिकार है भाई, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे पिक्चर नहीं दिखा सकते हो। यही पर अधिकार और कर्तव्य का सामंजस्य है। जब इस अधिकार से वो अधिकार का प्रयोग यहाँ पर पिंचवश कर रही है तो ये यहाँ पर रिश्ते खराब होंगे। उस स्त्री को अपने कर्तव्य पे अगर बोध करती कि ये कैसे आए हैं, सब ठीक ठाक है, बातचीत करके, और फिर वो अगर बोलती कि एक मूवी है, अगर आपकी इच्छा हो तो चला जाए, देखा जाए, ठीक रहेगा। तो वहाँ पर कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, तो शायद वो पति भी एक बार आराम से कह देगा कि चलो ठीक है, हम भी आज बहुत तनाव में हैं, थोड़ा सा मूड हमारा ठीक हो जाएगा। तो दोनों में सामंजस्य पैरेलल हो रहा है, वो चल रहे हैं। ये है। आज आप समझे होंगे, दरअसल आज 29वीं शादी की सालगिरह थी हमारे सर की, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन उसके तमाम पहलुओं पे हमने इसलिए बात की कि एक परिवार की जो इकाई होती है, माँ, पत्नी, बहन, उस सब को जो प्रबंधन है, उस सब को जो है साथ में लेके एक चलने की जो कला है, और जो उसके लिए सुझाव सर ने दिए, मैं मानता हूँ इस वीडियो को आप इसलिए शेयर कीजिए ताकि ये जो पीढ़ी है जो डर, डिप्रेशन और दबाव में वैवाहिक जीवन को जी रही है, उसको एक तरीके से एक दिशा मिल सके। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।